हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल। क्या हाल चाल है आप लोगों का। डॉट एंड इंटरव्यू क्वेश्चन सीरीज़ में आजकल जिस टॉपिक्स के ऊपर हम चल रहे हैं ना, बड़े कॉम्प्लिकेटेड किस्म के टॉपिक हैं, हर किसी को इतनी आसानी से समझ नहीं आते। तो इसलिए मैं रिकमेंड ये करूँगा कि इन वीडियोस में अगर आपको थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो रही है, जैसे कि लास्ट टाइम डेलीगेट की टॉपिक की वीडियो थी, तो उसको आप एटलीस्ट किसी नेक्स्ट वीडियो पर मूव करने से बेहतर है कि जिस वीडियो पर आप 5-7 मिनट एक दफ़ा लगा चुके हो, उसको दोबारा 5-7 मिनट के लिए देख लो। तो जिसकी चीज़ें आधी समझ आई हुई हैं, जब उसको दोबारा देखोगे तो पूरी समझ आ जाएगी। तो हाईली रिकमेंडेड है कि ये अप्रोच यूज़ करिएगा। बाकी इट इज़ अप टू यू। बाकी इसके अलावा अब जिस टॉपिक में जा रहा हूँ, दैट इज़ दी टॉपिक ऑफ इवेंट्स विच इज़ हैवीली डिपेंडेंट ऑन डेलीगेट्स। तो अगर आपको डेलीगेट का टॉपिक नहीं आता है, तो इससे पहले जो डेलीगेट की वीडियो कवर हो चुकी है, उसको आप लोग देख लो। उसको देखने के बाद ही आप इसको समझ पाओगे। अगर डेलीगेट्स को देखे बगैर इवेंट्स पे जंप करोगे तो टाइम ज़ाया हो जाएगा। बेहतर है ना देखो, फिर बाद में आप लोग कमेंट करोगे कि यार अच्छी वीडियो नहीं थी, समझ नहीं आई, कंफ्यूजिंग कंसेप्ट था। सो बेहतर ये है कि आप क्या करें कि आप जो है पहले डेलीगेट को समझें, उसके बाद इवेंट पे आएँ। तो डायरेक्ट चलते हैं हम कहाँ पे। हम डायरेक्ट जाएंगे इस वीडियो को अंडरस्टैंड करने के लिए विजुअल स्टूडियो में, और वहीं पे जाके ही प्रैक्टिकली देखेंगे कि इवेंट कैसे काम करते हैं। ओके जी, सो अब हम आ चुके हैं अपने विजुअल स्टूडियो पे। और विजुअल स्टूडियो पे आने के बाद जो पहला काम हमने यहाँ पे करना है, वो ये करना है कि इवेंट के कंसेप्ट को सबसे पहले तो आप माइंड में रखें कि होता क्या है यार। ठीक है, तो सिंपल सा फंडा है। इवेंट जो है वो बेसिकली क्या कर रहा है कि इवेंट मतलब ये कि आप किसी एक जगह से किसी दूसरी जगह के फंक्शन को ट्रिगर कर रहे हो। ठीक है, आप कहीं से एक नोटिफिकेशन भेज रहे हो कि यार तुम अलर्ट हो जाओ, और दूसरी तरफ वो अलर्ट हो रहा है। ठीक है, आपकी एक क्लास से दूसरी क्लास का कोई फंक्शन जो है ट्रिगर हो रहा है, इसको हम इवेंट कहते हैं। अब ये इवेंट किस तरीके से बनते हैं? विद द हेल्प ऑफ डेलीगेट्स। तो सबसे पहले तो मैं एक सिंपल सा सिस्टम बनाता हूँ कि एक हमारे पास क्लास है जिसका नाम अलार्म है, और वो अलार्म बजाती है। दूसरी क्लास है, उसके अंदर एक मेथड है, और वो उस अलार्म को सुन के एक्टिव हो जाता है और बताता है कि मैंने अलार्म सुना है। ठीक है, तो उसके लिए मैं यहाँ पर जाके एक क्लास बना रहा हूँ अलार्म के नाम से। और अलार्म के नाम से क्लास बनाने के बाद इसके अंदर मुझे सबसे पहले तो एक पब्लिक डेलीगेट बनाना होगा। ठीक है, और उस डेलीगेट की जो डाटा टाइप है वो वाइड होगी, और मैं इसको अलार्म हैंडलर के नाम से रख देता हूँ, लेकिन इसके अंदर मैं कोई पैरामीटर नहीं दूंगा। ठीक है, अब ये बात आपको तभी समझ आ सकती है जब आपने डेलीगेट वाली ज़बरदस्त किस्म की जो हमारी वो थी वीडियो वो देखी हो। तो अब मैंने एक डेलीगेट बना लिया अलार्म हैंडलर। अब ये एक अलार्म हैंडलर नाम का डेलीगेट है, जो कि कोई भी ऐसा फंक्शन जो कि ना ही पैरामीटर लेता है और ना ही कुछ रिटर्न करता है, उसको अपने पास सेव कर सकता है। क्योंकि मैंने हमेशा बताया कि डेलीगेट इज लाइक अ डाटा टाइप टू सेव द मेथड इन इट। ओके, और मेथड जो है एग्जैक्टली इसी स्ट्रक्चर का होना चाहिए जिस टाइप का डेलीगेट है। डेलीगेट का क्या स्ट्रक्चर है कि रिटर्न टाइप शुड बी वाइड एंड कोई पैरामीटर भी ना ले रहा हूँ। अब इसके बाद मैं एक इवेंट बनाने जा रहा हूँ। तो इवेंट बनाने का तरीका क्या होता है? पब्लिक इवेंट, और उसके बाद आप इवेंट का नाम लिखते हो ऑन अलार्म। ठीक है, यानी कि अलार्म को ऑन कर लो। ठीक है, और वो जो इवेंट होता है वो हमेशा किसी डेलीगेट टाइप का होता है। ठीक है, अब ऑन अलार्म के नाम का जो इवेंट है बेसिकली वो किस डेलीगेट टाइप का है? अलार्म हैंडलर टाइप का। तो अलार्म हैंडलर डेलीगेट में जो भी फंक्शन होगा उसको ऑन अलार्म वाला जो वेरिएबल है इन्वोक कर सकता है, जगा सकता है, एक्टिवेट कर सकता है। इस चीज़ को बहुत ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, अलार्म हैंडलर में किसी भी टाइम पे कोई भी फंक्शन आ सकता है, और इसके अंदर जो फंक्शन पड़ा होगा ऑन अलार्म के पास ये एक फंक्शन मौजूद है कि वो उसको एक्टिवेट कर सकता है। तो अब हम यहाँ पर जाते हैं, एक एक्स्ट्रा फंक्शन बनाते हैं, पब्लिक वाइड रिंग रिंग द अलार्म। रिंग दी अलार्म, ये एक फंक्शन है हमारा, कुछ भी नहीं लेता पैरामीटर में। और इसके अंदर हम एक लाइन लिखते हैं। आल के लिखना ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपको दिखाने के लिए कि जब ये ट्रिगर हो तो लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे हकीकत में तो अलार्म बजने नहीं वाले यार। ठीक है, अलार्म इज़ रिंगिंग। अलार्म इज़ रिंगिंग लिखने के बाद अब ये है मेन चीज़। यहाँ पे दोबारा मिटाता हूँ। तो पहले तो सबसे पहले तो मैं लिखूंगा अलार्म ऑन अलार्म के इवेंट का नाम। ठीक है, इवेंट को हमेशा थंडर के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। ऑन अलार्म इवेंट का नाम लिख के उसको मैं बोलूंगा डॉट इनवोक यानी कि आप एक्टिव कर दो किस चीज़ को? कि ऑन अलार्म आप अलार्म हैंडलर टाइप की हो, तो अलार्म हैंडलर एक डेलीगेट है और उसके अंदर जो फंक्शन पड़ा है उसको एक्टिव कर दो। यहाँ पे अलाउ नल इसलिए किया कि सम टाइम आपके पास अलार्म हैंडलर खाली भी हो सकता है, उसमें कोई फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमने ये क्लास तैयार कर ली, ये क्लास खत्म हो गई। अब हम ना एक क्लास बनाते हैं पब्लिक, नॉट पब्लिक, यहाँ पे सिंपली रख दो तो कोई मसला नहीं, क्लास लिसनर कर देते हैं सिंपली, LISTENER, लिसनर। ठीक है, अब लिसनर क्लास के अंदर चले जाते हैं। लिसनर क्लास में कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक फंक्शन है जो कि ना पब्लिक वाइड रिस्पॉन्ड टू अलार्म खुद इसने दे दिया, लिसनर इज रिस्पॉन्डिंग टू अलार्म। ठीक है, या फिर
दैट्स इट, ठीक है। अब ये अब मैं चाहता हूँ कि जब भी अलार्म ट्रिगर हो तो ये लिसनर को पता चल जाए और लिसनर आगे से अपना ये फंक्शन एक्टिवेट कर दे। उस मैनुअल सी अप्रोच है, सुनने में बड़ी रॉकेट साइंस लगती है, हालांकि अप्रोच बड़ी मैनुअल सी है। अगर डेलीगेट आता हो तो इजीली समझ आ जाती है। अब ये सिंपल सी क्लास है और इसमें एक फंक्शन है। अब स्टैटिक वाइड मैन यानी कि जहाँ पे आप ये सारा काम ट्रिगर करना चाहते हो वहाँ पे आ जाते हो। सबसे पहले आप अलार्म क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना लो भैया, सही है। अब इसका नाम अलार्म इज इक्वल टू करके न्यू कर दो, दैट्स इट। अब इसी तरीके से जाहिर सी बात है इस सारे मामले में लिसनर क्लास भी इन्वॉल्व होने वाली है, तो लिसनर क्लास का भी एक ऑब्जेक्ट बना लो, ठीक है। और इसको भी आप ऐसे करके ट्रिगर इसका ऑब्जेक्ट बना लो सिंपली, ठीक है। अब इसके बाद आपने करना क्या है कि अलार्म क्लास के ऑन अलार्म को बुलाना है, यानी कि उस इवेंट को बुलाना है। और उस इवेंट के अंदर आपने लिसनर क्लास के प्लस इक्वल टू लगा के लिसनर क्लास के रिस्पॉन्ड टू अलार्म वाले फंक्शन को डाल देना है। तो बेसिकली ये रिस्पॉन्ड टू अलार्म वाला फंक्शन डालने के लिए हमने प्लस इक्वल टू क्यों यूज़ किया, इसलिए क्योंकि इसको सब्सक्राइब करना कहते हैं। और सब्सक्राइब करने के लिए सिंपल इक्वल टू नहीं यूज़ होता कि यहाँ से उठा के इसमें डाल दिया, प्लस इक्वल टू लिखा जाता है। वो प्लस इक्वल टू लिखने की एक वजह और भी होती है। अगर आपको प्रोग्रामिंग बेसिक्स का आइडिया है तो आपको पता होता है कि लेट से मेरे पास अगर एक वेरिएबल है, ठीक है, और उसमें एक वैल्यू पड़ी हुई है, तो अगर मैं उसमें नई वैल्यू डालना चाहता हूँ तो मैं इक्वल टू लगाऊंगा, तो उससे क्या होगा कि पुरानी वैल्यू खत्म हो जाएगी और नई आ जाएगी। लेकिन मेरे पास अब एक वेरिएबल है और उसमें वैल्यू पड़ी हुई है लेट से 5, और अब मैं उसमें नई वैल्यू ऐड अप करना चाहता हूँ, तो मैं उसके आगे वेरिएबल का नाम लिखे प्लस इक्वल टू करके 2 करूंगा, तो 5 में वो 2 जाके ऐड हो जाएंगे और वैल्यू 7 हो जाएगी। तो ये जो ऑन अलार्म एक इवेंट है, ये एक वक्त में एक से ज़्यादा फंक्शंस को अपने पास रख सकता है लिस्ट बना के, और सबको ट्रिगर करने की खासियत रखता है। तो इसलिए हम सिंपल इक्वल टू अगर लिखेंगे तो पहले वाला रिप्लेस हो जाएगा। हम ये चाहते हैं कि हम जो एक फंक्शन दे रहे हैं वो फंक्शंस की लिस्ट में जाके ऐड हो जाए, लिस्टनर फंक्शन की लिस्ट में जाके ऐड हो जाए। तो उधर और भी हो सकते हैं, तो खाली इक्वल टू लगाया तो वो रिप्लेस हो जाएंगे। तो हमने उन लिस्ट में एक नया इजाफा किया, रिस्पॉन्ड टू अलार्म कर दिया। अब इसके बाद आपने सिंपली क्या करना है, सिंपल आपने अलार्म क्लास के अंदर से जाके ऑन ये वाला नहीं, जो फंक्शन रिंग द अलार्म, ठीक है ना, इसको आपने चला देना है। अब देखिए रिंग द अलार्म जब चलेगा तो वो क्या करेगा, अच्छा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, अलार्म ऐसे। अब जब रिंग द अलार्म फंक्शन चलेगा तो क्या होगा, जैसे ही ये रिंग द अलार्म फंक्शन कॉल होगा तो सबसे पहले स्क्रीन पे लिखेगा अलार्म इज रिंगिंग। उसके बाद ये क्या करेगा, इसमें लिखा हुआ है ऑन अलार्म इवेंट के पीछे जो डेलीगेट है उसमें जो फंक्शन है उसको इन्वोक कर दो। तो ऑन अलार्म के इवेंट के पीछे जो डेलीगेट है उसके अंदर रिस्पॉन्ड टू अलार्म का फंक्शन है, तो क्या होगा कि ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्ड टू अलार्म का फंक्शन चल जाएगा और इस लाइन की वजह से स्क्रीन पे लिसनर इज रिस्पॉन्डिंग टू द अलार्म लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है। ये बात अगर समझ नहीं आई हो तो सिंपली इस वीडियो को दोबारा देखिएगा, इससे ज़्यादा बेहतर तरीके से इसको एक्सप्लेन किया नहीं जा सकता। तो मैं दोबारा अब इसको जाके आपके सामने रन करता हूँ और आप देखें कि उसके बाद आपको स्क्रीन पे आउटपुट क्या नज़र आती है। लेकिन अगर आपने पेड कोर्स वगैरह करना है तो स्क्रीन पे फिलहाल जो नंबर नज़र आ रहा है उस पर व्हाट्सएप के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और पेड कोर्सेज की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, जिसमें आपको लाइव क्लासेस दी जाएंगी। वो क्लासेस की रिकॉर्डिंग भी आपके लिए अवेलेबल रहेंगी। तो जब ये प्रोजेक्ट रन हो जाता है तो इससे आगे हम बात करते हैं और मैं आपको सारा कुछ दिखाता हूँ। ओके, इट इज़ रनिंग, थोड़ा सा टाइम ले रहा है ये देखें चल गया। और अब यहाँ पे कुछ आउटपुट आएगी आपके सामने। ओके परफेक्ट, अलार्म इज रिंगिंग, सबसे पहले अलार्म इज रिंगिंग यहाँ से लिखा हुआ आया और फिर ऑन अलार्म डॉट इन्वोक ने क्या किया कि डेलीगेट अलार्म हैंडलर में जो फंक्शन नीचे से डाला गया था उसको इन्वोक कर दिया। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ इवेंट। आई होप सो कि आपको समझ आ गया होगा। अगर इसके रेलिवेंट कोई क्वेश्चन भी है तो आप प्लीज़ इसके नीचे पूछ सकते हैं। इसके अलावा हमारी एक डिस्कॉर्ड कम्युनिटी है, हमने डिफरेंट वीडियोज़ की डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक शेयर किया हुआ होता है। आप लोग उस डिस्कॉर्ड कम्युनिटी को ज्वाइन करके वहाँ पर डिस्कशन भी कर सकते हैं। दिन ब दिन वो कम्युनिटी बड़ी होती चली जा रही है, सब एक दूसरे की हेल्प करते हैं वहाँ पे। तो कोशिश करें कि आप लोग भी ज्वाइन करें और उस कम्युनिटी का हिस्सा बने। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल दैट टाइम बाय बाय।